अब देखिए कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास सिमेट्री के ऊपर। पहले थ्योरम है कि प्रूव दैट द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक, और नेक्स्ट थ्योरम है द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करेंगे। लेट इसमें दो मैट्रिसेस ले लेते हैं। लेट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। देखिए दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के बराबर होगा और जो बी का ट्रांसपोज होगा वो बी के बराबर होगा। अब हमने प्रूव क्या करना है कि जो इनका सम आएगा जो कि आएगा ए प्लस बी, उसका ट्रांसपोज देखते हैं निकाल करके। तो बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, अलग अलग से ट्रांसपोज हो जाएगा। और ए डैश किसके बराबर है ए के, और बी डैश किसके बराबर है बी के। तो आप देखिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब क्या बना, ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली थी दोनों, उनका सम भी क्या दिखा दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा है, सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसमें स्क्यू सिमेट्रिक ले लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसका मतलब क्या बना कि अगर आप ए का ट्रांसपोज करोगे तो वो माइनस ए आएगा, और बी का ट्रांसपोज आप करोगे तो वो माइनस बी आएगा। अब हम करते हैं इन दोनों के सम का ट्रांसपोज। तो वो तो हमारे पास होता है ए डैश प्लस बी डैश बाय डेफिनेशन। अब ए डैश इक्वल टू है माइनस ए के और बी डैश इक्वल टू है माइनस बी के। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये ए प्लस बी रह गया अंदर। तो आप देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ गया। देयरफॉर ए प्लस बी इज क्या बन गई, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। Hence the result। अब देखिए थ्योरम नंबर 2, इफ A is a square matrix then prove that A plus A dash is symmetric and A minus A dash is skew symmetric। तो प्रूफ देखिए, given that A is a square matrix, हमें सिर्फ इतना ही दे रखा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने प्रूव करना है कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। तो हम ए प्लस ए डैश का क्या करेंगे, नाउ ए प्लस ए डैश का हम करेंगे ट्रांसपोज। तो बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, ऐसे बन जाएगा। और देखिए ये ए डैश और ए का दो बार ट्रांसपोज करोगे तो वापस ए आ जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। तो देखिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस यही मैट्रिक्स आ रही है। तो देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज, ये क्या बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सेकंड पार्ट देखिए, ये हमने फर्स्ट पार्ट किया। सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें ए माइनस ए डैश को शो करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज लेके चलते हैं। तो बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस ए डैश का ट्रांसपोज कर देंगे हम। और आपको पता है दो बार ट्रांसपोज करने से वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये ए डैश माइनस में ए बन गया। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा माइनस में ए माइनस ए डैश। अब देखिए ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज किया और वो उस ए माइनस ए डैश के नेगेटिव के बराबर आ गया। तो देयरफॉर ए माइनस ए डैश इज, ये कैसी बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक। Hence the result। Now we have theorem number 3, show that every square matrix can be expressed in one and only one way, that is uniquely as sum of a symmetric and a skew symmetric matrices। हाँ, सबसे पहले हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलते हैं। Let A be any square मैट्रिक्स।
अब इस ए को हमने एक्सप्रेस करना है कैसे, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो कैसे करते हैं, कंसीडर इस ए को हम लिख रहे हैं, देखिए हाफ ऑफ ए प्लस में ए डैश प्लस में हाफ ऑफ ए माइनस में ए डैश, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जो ये ए प्लस ए डैश का हाफ है इसको हम ले लेते हैं P और इसको ले लेते हैं हम Q, वेयर P इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। अभी देखिए हमने प्रूव किया कि ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये इसका हाफ भी सिमेट्रिक आएगा, तो ये लिख देते हैं इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड जो ये Q है इसको लिख देते हैं हम हाफ ऑफ ए माइनस में ए डैश, जिसके बराबर मान लिया Q, और हमें पता है कि ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो ये क्या आया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने इस ए को एक्सप्रेस कर दिया दो मैट्रिसेस में, जिसमें से पहली मैट्रिक्स सिमेट्रिक है एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक है। थस A has been expressed as a sum of a symmetric and skew symmetric matrices। तो हमने एक्सप्रेस तो करके दिखा दिया, बट अब एक चीज़ रहती है, किसने लिखा कि इन वन एंड ओनली वन वे, दैट इज़ इन ए यूनिक वे, यानी कि किसी मैट्रिक्स को लिखने का सिर्फ एक ही तरीका होना चाहिए, दो कोई और मैट्रिक्स से ये नहीं होना बनना चाहिए। तो यूनिकनेस प्रूव करनी है। आप करते हैं उस एक्सप्रेशन को यूनिक प्रूव करेंगे। तो यूनिकनेस में हम क्या मान लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल ए इज इक्वल टू आर प्लस एस। हमने इसको आर प्लस एस मान लिया, जहाँ पर आर क्या होगा, आर को ले लेते हैं हम सिमेट्रिक एंड एस को मान लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या बना कि अगर आप आर का ट्रांसपोज करोगे तो वो आर के बराबर आएगा, और अगर एस का ट्रांसपोज करोगे तो माइनस एस के बराबर आएगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि जी आर और एस कुछ और नहीं है, पी और क्यू ही है। तो नाउ अब ए का ट्रांसपोज कर लो आप, तो वो आएगा आर प्लस एस, और इसका ट्रांसपोज वो बनेगा आर डैश प्लस एस डैश। आर डैश तो है आर के इक्वल और एस डैश है माइनस एस के इक्वल। तो इन दोनों से देखिए, अगर हम इन दोनों से आर और एस के वैल्यू निकालते हैं, देयरफॉर आर प्लस एस इक्वल टू ए एंड आर माइनस एस इक्वल टू ए डैश। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर की वैल्यू निकलेगी यहाँ से हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, वो तो आपके पास पी के इक्वल था। अगर यहाँ से एस निकालना चाहें तो देखिए इसके लिए इसमें से घटाना पड़ेगा और हाफ करना पड़ेगा, वो तो क्यू के इक्वल था। तो देखिए हमने दिखा दिया कि आर और एस कुछ और नहीं है, पी और क्यू ही है। तो हेंस द एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन था वो, A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इज यूनिक। यानी सिर्फ एक ही तरीके से हम लिख सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस इन विच फर्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सेकंड इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।